जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के और भी कई नाम हैं, जैसे कि पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, और हमारे धार्मिक शास्त्रों में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु इस तिथि से ही, मतलब हरिशयनी एकादशी की तिथि से लेकर और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तो ये जो समय होता है विशेष रूप से 4 महीने का, इसे हम चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों के अंदर हम किसी भी प्रकार के कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश। इस तरह के जो सनातन धर्म में मांगलिक कार्य माने गए हैं वो शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि ये समय, ये चातुर्मास का जो विशेष समय होता है, इस समय में सभी देवी देवता शयन काल के लिए चले जाते हैं। ये देवी देवताओं का शयन काल होता है। तो इस दौरान हमें अधिक से अधिक भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, मंत्र जप करने चाहिए, और बहुत से लोग इस चातुर्मास का व्रत भी रखते हैं। तो चातुर्मास का व्रत हमें कैसे रखना है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि आषाढ़ मास की इस देवशयनी एकादशी पर क्या हम ऐसा विशेष करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें सदैव मिलती रहे। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चाहिए कि आज विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, मंत्र जप करें। आज आपको अगर व्रत नहीं करते हैं तो कुछ विशेष नियम का पालन करना चाहिए, जिससे कि आपकी कामना पूर्ण हो, और आप इस उपाय को जो मैं आगे बताने वाली हूँ उन्हें भी ज़रूर करें। तो आज आपको किस नियम का पालन करना है अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो देखिए, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आज के दिन यानी हरिशयनी एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन नहीं लेना है। तामसिक का मतलब होता है आपके खाने में लहसुन प्याज ना डाला हो, मांस मदिरा का सेवन आज आपको नहीं करना है। आज चावल का त्याग कर दीजिए, मसूर की दाल का त्याग कर दीजिए, साग इत्यादि चीज़ों का त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, विधि विधान से उनके मंत्र का जाप कीजिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही शीघ्र कृपा मिल जाती है। और आपके मन की कोई कामना है, पूजा प्रार्थना करने के बाद अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही 11 उपाय, जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी मिलेगा, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी मिलती है। और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर हम आज के दिन कुछ विशेष उपायों को करें, व्रत के साथ साथ, पूजा पाठ के साथ साथ हम कुछ विशेष उपाय भी करें, तो बहुत ही शीघ्र हमारी कामना पूर्ण हो जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं देवशयनी एकादशी कब है, व्रत हमें कब करना है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि व्रत का पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए ये समय बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले जानते हैं तिथि कब प्रारंभ हो रही है। देखिए, तिथि प्रारंभ हो रही है 19 जुलाई की रात्रि में 9:59 पर, मतलब 10 बजे के करीब, और देवशयनी एकादशी समाप्त हो रही है 20 जुलाई को शाम को 7:17 पर। तो इस तरह से हमें व्रत करना है 20 जुलाई के दिन, और क्योंकि इस दिन पूरे दिन की हमें तिथि मिल रही है, उदया तिथि भी है, तो इस दिन हमें व्रत करना है। और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 21 जुलाई के दिन सुबह 5:36 से लेकर सुबह 8:21 तक का जो शुभ मुहूर्त है, ये पारण के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही किया जाता है। शुभ मुहूर्त बीतने के बाद पारण करने से व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए पारण के इस शुभ मुहूर्त का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आज हमें विशेष कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जो भी कामना हो वो पूर्ण हो, व्रत का हमें संपूर्ण फल भी प्राप्त हो। और अगर हम व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इन उपायों के द्वारा हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो, और इसके साथ ही हमारे मन की जो इच्छा है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में हो। इसके लिए आज हमें ज़रूर करने चाहिए उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए,
देवशयनी एकादशी का दिन है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो हम जल्दी उठते ही हैं, सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। पर जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको जरूर करनी है। आज के दिन आपको चाहिए कि हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इस स्वास्तिक की धूप दीप से पूजा भी कीजिए। मतलब आपको मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उसके बाद धूप दीप उन्हें अर्पित करना है, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है शुभता की निशानी होती है, माँ लक्ष्मी का चिन्ह माना जाता है, शुभ चिन्ह माना जाता है। तो उसकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। आज दूसरा उपाय आपको क्या करना है, पूरे घर में जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करना है। थोड़ा सा आपको एक पात्र में गंगा जल लेना है, फिर शुद्ध जल लेना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और पूरे घर में कोने कोने में इस जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव कीजिए। इससे आप एक तरीके से माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने मन में ये भावना रखिए कि श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी मेरे घर में आज आ रहे हैं और स्थायी रूप से वो मेरे घर में वास करेंगे। इसी तरह से भावना मन में रखते हुए आपको पूरे घर में जल का छिड़काव करना है और घर के मुख्य द्वार पर भी आपको इस जल का छिड़काव करना है। अगला जो उपाय है जो आपको आज जरूर करना चाहिए, आज आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो ये मंत्र होता है, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार करना है तुलसी की माला से। तुलसी की माला से अगर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है तो घर में सुख समृद्धि आती है, धन का आगमन होता है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में होता है। तो तुलसी की माला से आप इस मंत्र का जाप करें। और अगर आप पूछेंगे कि तुलसी की माला नहीं है तो क्या करें, तो ऐसे में आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में आज आपको पीला झंडा अर्पित करना चाहिए। अगर आप जा सके मंदिर, आपके घर के आसपास कोई भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो और आप जा सकते हैं, लॉकडाउन नहीं है आपके आसपास, तो आपको चाहिए कि आप पीला त्रिकोण झंडा लें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में अर्पित करके आएँ। धूप दीप भी उन्हें जरूर वहां पर दिखाएं। एक शुद्ध घी का दीपक भी लेकर जाएं। जब आप मंदिर जा रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की सामग्री लेकर जाइए और उनकी विधिवत पूजा कीजिए। उसके साथ ही आपको ये पीला झंडा भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। अगर संभव हो मंदिर के पुजारी से कहकर तो ये जो झंडा है आप मंदिर की छत पर लगवा दें, तब तो सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर ऐसा नहीं भी है तब भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु के ये चरणों में ये पीला झंडा अर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। इससे क्या होगा, इससे बहुत लाभ होता है। अगर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में त्रिकोण झंडा अर्पित किया जाता है तो आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में बाधा है तो वो दूर होती है। इस एक उपाय से धन वृद्धि, वंश वृद्धि और यश में वृद्धि होती है। तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये उपाय होता है। आप किसी भी एकादशी पर कर लीजिए। मान लीजिए आप इस एकादशी पर नहीं कर पाते हैं तो आप अगली किसी एकादशी पर यह उपाय जरूर कीजिए और देखिए इसका चमत्कार। ये बहुत ही लाभ देने वाला उपाय होता है। दोस्तों, शाम को तुलसी में दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। आज का दिन तुलसी की पूजा के लिए बहुत विशेष माना जाता है। तो तुलसी की पूजा जब आप कर रहे हैं तो सुबह हमें जल नहीं देना है, लेकिन शाम के समय तुलसी में दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं आज के दिन और 11वें परिक्रमा करें तुलसी की। इसके साथ ही आपको चाहिए कि तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें जितनी देर भी आप परिक्रमा कर रहे हैं। और अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ा समय बैठकर 108 बार जप कर लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला द्वारा। और आपके मन में कोई भी कामना हो, जैसे आपके मन की कोई इच्छा है, कोई परेशानी है, आपकी कोई समस्या है, तो तुलसी की पूजा परिक्रमा करने के बाद बैठकर तुलसी के पास और आप अपने मन की जो समस्या है वो माँ तुलसी से कहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पास कही गई आपकी जो प्रार्थना होती है सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और माँ तुलसी से की गई प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ये उपाय बहुत चमत्कारी होता है। आप जरूर एक बार इस प्रयोग को करके देखें, बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्पों से आज पूजा करनी चाहिए। खीर में आपको तुलसी का पत्र डालकर या तुलसी दल डालकर अर्पित करना चाहिए। और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए। थोड़े से पीले वस्त्र, जैसे 1.25 मीटर ले लीजिए पीले वस्त्र और 1.25 किलो पीले अनाज यानी कि आप चने की दाल ले लें, गुड़ ले लें, पीले फल यानी कि केला, आमचूर, ये पीले फल, पीले वस्त्र, पीले अनाज
और कुछ दक्षिणा स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को पैसे अर्पित करें। पूजा के बाद यानी कि अगले दिन आप चाहें तो ये जो चीज़ें आपने अर्पित की हैं वो आप किसी भी गरीब ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या किसी मंदिर में भी आप दे सकते हैं। पीपल में आज जल जरूर देना है आपको। पीपल की पूजा बहुत आवश्यक है एकादशी तिथि पर करना, तो पीपल में आप जल दें। और शाम के समय या सुबह भी जब आप जल देने जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप शुद्ध घी का दीपक वहाँ ज़रूर प्रज्वलित करें। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है अगर हम आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो। और व्रत का संपूर्ण फल भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम आज के दिन पीपल की पूजा भी साथ में करें। तो अगर संभव हो, आपके आसपास कहीं पीपल हो, तो एकादशी का व्रत जब आप कर रहे हैं तो सुबह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद आप पीपल के वृक्ष के समीप जाएं, प्रणाम करें पीपल वृक्ष को और उनकी पूजा अवश्य करें। आज के दिन आपको अगर सुख समृद्धि की कामना है, अखंड सौभाग्य की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, तो आज चाहिए कि आज आप सुहागिन स्त्रियों को अपने घर बुलाएं, उन्हें फलाहार कराएं और सुहाग की कुछ सामग्री भी उन्हें अवश्य भेंट करें। अगर सुहागिन स्त्रियां आप बाहर से नहीं बुला सकते हैं तो अपने घर में भी अगर आपके कोई भी सुहागिन स्त्री है, जैसे आपकी सास है, नंद है, जेठानी है या फिर आपके परिवार में कोई भी दूसरी स्त्री है, तो आप उसे कुछ सुहाग की सामग्री दें और कुछ फलाहार भी कराएं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आज के दिन सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने से, मतलब फलाहार कराकर सुहाग की सामग्री देने से सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। आज के दिन भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। एकादशी का दिन है तो भगवद गीता का पाठ करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और बहुत ही शीघ्र हमारे मन की कामना पूर्ण हो जाती है। तो अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। आप अपने घर के मंदिर में जहां भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति आपने स्थापित की है वहीं पर आपको शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है और वहां आपको आसन बिछाकर बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है। आप 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिए या आपकी जो भी इच्छा हो किसी भी अध्याय का पाठ करें। भगवद गीता पूरी ही बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है, तो आप किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और अगला जो उपाय है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, हर एकादशी पर ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं, विशेषकर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में धन का अभाव है, सुख समृद्धि की कामना है और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास आप अपने घर में चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आप अपने घर में चाहते हैं, तो एक साथ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए। आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी है संयुक्त स्थापित करनी है और उनकी विधिवत पूजा करनी है। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। आज खीर का भोग अवश्य लगाएं। तो खीर आज चावल की नहीं बनती है क्योंकि आज एकादशी है, तो आज आपको चाहिए कि आप मखाने की या साबूदाने की खीर बनाएं, केसर डालें उसके अंदर और उसके बाद तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। बहुत ही शीघ्र आपके मन की जो कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है अगर आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना हर एकादशी पर करें या प्रतिदिन भी अगर आप इस विधि से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो आपके मन की कोई भी इच्छा हो आप इस समय पूजा करने के बाद, उनके मंत्र जप करने के बाद करते हैं, बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। पूजा करते समय आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, कनकधारा या श्री सूक्त का पाठ करें। बहुत ही शीघ्र आपको धन लाभ होता है। दोस्तों, ये कुछ विशेष कार्य है जो हमें हर एकादशी पर अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर आप इन सभी उपायों को नहीं कर पाते हैं, ये उपाय नहीं है, असल में ये पूजा का ही एक अंग होता है। जब हम भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से करते हैं। एकादशी का दिन बहुत शुभ होता है, तो सुबह से शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि स्नान इत्यादि करने के बाद हमें कुछ शुभ कार्य करने चाहिए। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप इनमें से कुछ उपाय कर सकें, और जो लोग सभी उपाय नहीं कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो भी उपाय आपको अपनी इच्छा के अनुरूप ठीक लगता है आप ज़रूर कीजिए। बहुत ही अचूक उपाय हैं ये और बहुत ही शुभ दिन होती है एकादशी तिथि। और देवशयनी एकादशी, इसका हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य निष्फल नहीं जाता है, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसी तरह की वीडियोस आपको आगे मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।